A very fresh good morning to all my dear students. Today we are going to start our new chapter, that is the chapter number 6 of NCERT tissues. आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे टिश्यूज. एनसीईआरटी से अगर हम देखेंगे तो ये चैप्टर 6 है टिश्यूज. अब तक इससे पहले हम बात कर रहे थे सेल्स की. And we have discussed that on the basis of cells there are two type of organisms, multicellular organisms and unicellular organisms. In unicellular organisms, only a single cell performs all the functions. कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी फंक्शंस है सेल के, एक्सक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, वो सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करता है, सिंगल सेल परफॉर्म करता है. जबकि अगर हमने बात की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं. दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, इनके पास डिफरेंट काइंड्स शेप साइज के सेल्स होते हैं. एंड ऑल्सो दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और साथ में वो फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, काम जो करते हैं, वो भी डिफरेंट होता है. There is a division of labor in these cells. In case of multicellular organisms, in multicellular organisms के cells के अंदर division of labor होती है, काम का बंटवारा होता है कि हर किसी cells को अपना पर्टिकुलर काम करना पड़ता है. जैसे अगर हम बात करें मसल सेल की, मसल सेल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, और कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से किस में हेल्प करेंगे? ये हेल्प करेंगे मूवमेंट में. तो यानी कि मसल सेल का काम क्या है? मूवमेंट का. तो एक ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होती हैं जिन सबका ग्रुप ऑफ मसल सेल्स का काम है मूवमेंट में हेल्प करना. ऐसे ही अगर हम बात करें ब्लड इज ऑल्सो हैविंग सेल्स. ब्लड भी एक के पास भी ये भी सेल्स का बना हुआ होता है. WBC, RBC, प्लेटलेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का. ब्लड जो है इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट, इन सब चीजों की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है? वो है ब्लड. तो मसल्स का अलग काम हो गया, ब्लड का अलग काम हो गया. ऐसे ही अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल का काम होता है कैरी मैसेजेस. ये नर्व सेल जो है ये क्या कैरी करता है? ये मैसेज कैरी करता है हमारी बॉडी में. तो our body have different kinds of cells. Different kinds of cells have their different functions, और उन different kinds of cells के functions जो है वो भी different है. एक group of cells मिलकर एक तरह का काम करते हैं. एक group of cells makes a cluster. एक तरह के cells जो है एक cluster बनाते हैं. They perform a common function, और एक common function कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि ये जो है क्या? ये group of cells जो है क्या है, इसको क्या हम बोलते हैं? तो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले टिश्यूज की, कि एक टिश्यू जो है वो क्या है. टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म a specific function. Question I, what is the tissue? Tissue क्या है? Tissue is a group of cells having same structure. एक cells का ग्रुप है जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्लियर? जैसे ब्लड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टिश्यू. ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का. अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम है मसल्स का काम होता है मूवमेंट का. तो टिश्यू क्या है? एक ग्रुप है सेल्स का, जिस ग्रुप के अंदर सेम स्ट्रक्चर के सेल हैं, और वो सेम स्ट्रक्चर के सेल मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम करते हैं. अब क्या सेल्स जो है एनिमल्स और प्लांट्स में एक तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट टिश्यूज होते हैं, वो हम बात करेंगे. आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सेम टाइप ऑफ टिश्यूज और दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. अब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर जो टिश्यूज हैं दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इनके अंदर क्यों है?
इनके भी रीजन है, पूछ लिया जाए कि वाई द एनिमल्स एंड प्लांट्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, तो इनमें सबसे पहला काम रीजन आता है कि प्लांट्स आर सेडेंटरी, यानी कि प्लांट्स जो है सेडेंटरी हैं, फिक्स्ड हैं, और वी कैन से दीज आर फिक्स्ड, दे डू नॉट नीड टू मूव। प्लांट्स जो है सेडेंटरी हैं, फिक्स्ड हैं एक ही जगह पर, उनको मूव करने की जरूरत नहीं है। तो इनके अंदर जो ज्यादातर टिश्यूज हैं दे प्रोवाइड ओनली सपोर्ट टू देम, यानी कि इनके अंदर मैक्सिमम जो टिश्यूज होते हैं वो इनको सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और वी कैन से टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चर मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट्स, यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्लांट्स जो है सिडेंटरी हैं, फिक्स्ड हैं, इनके अंदर जो प्लांट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनका काम है बेसिकली प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो इनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादातर जो है डेड टिश्यूज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका मूव करते हैं, इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, तो इनके अंदर ज्यादातर सेल्स डेड होते हैं, और डेड सेल्स इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स जो है दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर। एनिमल्स जो है, एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। एनिमल्स को मूव करना पड़ता है, तो मूव करना पड़ता है तो दे नीड मोर एनर्जी, इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब मूवमेंट करनी पड़ेगी, इधर उधर घूमना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इफ दे हैव लिविंग टिश्यूज। तो एनिमल्स के अंदर जो लिविंग टिश्यूज हैं मोर हैं, ज्यादा हैं एज कंपैरिजन टू प्लांट्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्लांट्स जो है वो फिक्स्ड हैं, उनको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनके अंदर टिश्यूज जो है वो डेड होते हैं, जो उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जबकि अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स को मूव करना पड़ता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, जगह के लिए, खाने के लिए, तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उनके अंदर ज्यादातर जो है वो लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें ग्रोथ की, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एंड इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉन यूनिफॉर्म। और प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ इन सम पार्ट्स। क्या है कि ग्रोथ जो है प्लांट्स के अंदर नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है ग्रोथ का कि हर पार्ट की सेम इक्वल ग्रोथ होगी। और अनलिमिटेड ग्रोथ, कुछ पार्ट्स प्लांट्स के ऐसे हैं जिनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड करते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। यानी कि सम टिश्यूज ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ। कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। दूसरा क्या है कि इनकी जो ग्रोथ है restricted to certain reasons, इनके अंदर जो ग्रोथ है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजंस। कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं, इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, उन पर्टिकुलर पार्ट्स में ग्रोथ होती है। और इस बेस पे इनको दो तरह के टिश्यूज में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं ग्रोथ, या फिर जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट, जो कि डिवीजन की एबिलिटी खत्म कर देते हैं, जो डिवाइड नहीं करते। तो दूसरा ग्रोथ क्या हुआ कि प्लांट्स के अंदर कोई यूनिफॉर्म पैटर्न ग्रोथ का नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती कुछ पार्ट्स में, कुछ टिश्यूज जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, उन रीजंस के अंदर ही कॉन्टिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है। कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, तो उसके बेस पर इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या तो ग्रोथ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, और दूसरे परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है ग्रोथ का, इनमें कॉन्टिन्यूअसली ग्रोथ नहीं होती। एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, एनिमल्स हैव ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ग्रोथ। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होता है,
दे डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूअस, दे डू नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, वो पूरी लाइफ में कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करते हैं। उनकी ग्रोथ जो है यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है। ऐसा नहीं कि एक हाथ की ग्रोथ ज्यादा हो गई, एक की कम हो गई, एक पैर की ज्यादा, एक की कम, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ग्रोथ होती है। तो ये था ग्रोथ का पैटर्न। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की अरेंजमेंट है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज मोर localized and specific in case of animals, complex animals as compared to plants. अब अगर हम बात करें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स की, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो टिश्यूज जो है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है, जो ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर लोकलाइज्ड और स्पेसिफिक होता है प्लांट्स के कंपैरिजन में। ये क्योंकि इनका जो बिहेवियर है, लिविंग बिहेवियर है, या इनका जो हैबिट्स हैं, इनकी इन दोनों के डिफरेंट हैं। मेनली अगर हम फीडिंग हैबिट्स की बात करें तो फीडिंग हैबिट्स जो है प्लांट्स के और एनिमल्स की दोनों के डिफरेंट हैबिट्स हैं, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है, डिफरेंट मोड ऑफ लिविंग है। तो ड्यू टू डिफरेंट मोड ऑफ लिविंग, अब इनका डिफरेंट मोड ऑफ लिविंग है, तो उस डिफरेंट मोड ऑफ लिविंग की वजह से अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है ड्यू टू डिफरेंट मोड ऑफ लिविंग दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज। इनके अंदर जो अरेंजमेंट है टिश्यूज की, ऑर्गन्स की, ऑर्गन सिस्टम्स की, वो भी डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट तो सिडेंटरी है, फिक्स्ड है एक ही जगह पर, जबकि एनिमल्स मूव करते हैं। तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, स्पेशलाइज्ड, लोकलाइज्ड और स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ऑर्गन्स और ऑर्गन टिश्यूज की। ये तो था कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न है, जो टिश्यूज हैं वो सिमिलर है या डिसिमिलर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज हैं, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की, कि प्लांट के अंदर टिश्यूज, हमने पढ़ा कि कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, ग्रो। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्लांट टिश्यूज को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब इस प्लांट टिश्यूज से पहले एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। 2 जार हमने लिए और इन जार को हमने ये लिया जार 1 और ये है हमारा जार 2। इन दोनों को हमने पानी से भर दिया। वी फिल्ड दीज 2 जार विद वाटर, और इन दोनों में यहाँ हमने क्या कर दिया, एक जो है यहाँ हमने अनियन रख दिया। ये अनियन की रूट्स हैं। इन दोनों में हमने क्या किया, एक अनियन रख दिया। ये जो है अनियन की रूट्स हैं। अब इनकी रूट्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट डे पे ऑब्जर्व करेंगे कितनी ग्रोथ हुई, डे सेकंड पे ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड पे ऑब्जर्व करेंगे। अब फोर्थ डे पे क्या करेंगे, इस जार 2 की रूट्स को हम यहाँ से कट कर देंगे। फोर्थ डे पे क्या करेंगे, 3 दिन के लिए हम दोनों की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। सेम टाइम पे रखा दोनों को, इनकी रूट्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट डे पे राइट करेंगे कि कितने सेंटीमीटर इंक्रीज हुई, सेकंड पे लिखेंगे, थर्ड पे लिखेंगे। अब फोर्थ डे पे क्या करेंगे, इसकी रूट्स को हम कट कर देंगे। जैसे ही हम इसकी रूट्स को कट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि 3 क्वेश्चंस यहाँ हमारे पास अराइज होते हैं कि जार 1 जो है, क्या रीजन है कि इसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, रूट्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब इन रूट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, जिस डिवीजन की वजह से इन रूट्स की ग्रोथ हो रही है। क्या है कि यानी कि इनकी रूट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो इसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या जार 2 की अंदर ग्रोथ जो है, अब उसकी रूट टिप्स कट करने के बाद जार 2 की अनियन की रूट्स ग्रोथ करना बंद कर देंगी, स्टॉप करेंगी, या फिर वो भी ग्रो करती रहेंगी। तो दूसरा आंसर हमारा ये आएगा कि जार 2 की जैसे ही हमने यहाँ रूट्स कट कर दी तो इनकी ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जो रूट की टिप थी वो हमने रिमूव की, यहाँ हमने रूट की टिप रिमूव की,
इसका मतलब ये ग्रोथ रुकी है, तो इसका मतलब इस रूट टिप के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से रूट की ग्रोथ हुई, उसकी जो है लेंथ इंक्रीज हुई। तो तीसरा अब ये क्वेश्चन भी आया कि वाई जो है इसकी अगर ग्रोथ रुक गई है तो वो किस वजह से रुकी, क्योंकि उस टिप के अंदर इसकी टिप हमने रिमूव की और इस टिप के अंदर कुछ ऐसे कॉन्टिन्यूस टिप जो है वो रीजन है जहां पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने उस टिप को रिमूव कर दिया तो वो रीजन जो एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन है वो रीजन कट गया। अब वो रीजन कट गया तो वो सेल्स जो है डिवाइड नहीं करेंगे। अब प्लांट टिश्यू की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के प्लांट टिश्यूज होते हैं। अगर हम बात करें प्लांट टिश्यूज की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Second is the permanent tissue. Second tissue is the permanent tissue. प्लांट टिश्यू 2 टाइप के टिश्यूज में डिवाइडेड है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं और ये एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू जब अपनी डिवीजन की एबिलिटी खत्म कर देते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन डिवाइड्स इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहली टाइप जो है इसकी, फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। And third is the lateral meristematic tissue. Third is the lateral meristematic tissue. तो जो meristematic tissue है, this meristematic tissue is divided into 3 types: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and third one is the lateral meristematic tissue. ये तो हो गए हमारा meristematic tissue के types। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। दिस परमानेंट टिश्यू इज अगेन डिवाइड्स इनटू 2 टाइप्स। वन इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसकी आगे कितनी 2 टाइप्स हैं। पहली है सिंपल परमानेंट टिश्यू, पीटी यानी कि परमानेंट टिश्यू, एंड सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन डिवाइड्स इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द पैरेन्काइमा, second is the collenchyma, and third one is the sclerenchyma. So this permanent tissue is again divided into 2 types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is divided into 3 types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. And this complex permanent tissue is divided into 2 types. One is the xylem and second is the fluid. अब इनको सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेम टाइप की स्ट्रक्चर से बने होते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर एक ही तरह के सेल्स मिलेंगे। कोलेनकाइमा में जो अलग शेप के सेल हैं वो सारे एक जैसी शेप के मिलेंगे, इसमें एक जैसी शेप के मिलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। अगर हम बात करें, मैं रब करती हूँ, तो अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम के अंदर क्या है कि जाइलम इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू: ट्रैकेट्स, वेसल्स, ये जाइलम की है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, एंड थर्ड वन इज द जाइलम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ वन इज द जाइलम फाइबर। ऐसे ही फ्लोएम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, and fourth one is the phloem fiber या phloem sclerenchyma। तो यहां से सिंपल प्लांट टिश्यू 2 टाइप के हैं: मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का है: सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट।
सिंपल परमानेंट में 3 टाइप पढ़ी हमने, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा फाइबर, एंड फ्लोएम हैविंग सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर्स। आज के लिए इतना ही। यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल, दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक। ये फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करोगे तो अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएंगे प्लांट्स के टाइप्स, कंफ्यूजन नहीं होगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।